राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 3 सेट्स दिया है, ए, बी एंड सी, और इन तीनों सेट्स को कंटेन करने वाला एक यूनिवर्सल सेट दिया है एक्स। अब ये सारी चीजें देने के बाद वो कुछ 8-10 चीजें पूछ रहा है, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें। ठीक है, अब बच्चों वो चीजें फाइंड करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो जितने भी सेट्स दे रखे हैं ना, इनके यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में निकाल लेते हैं, ताकि हम लोगों को आसानी पड़े सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबके आपस के यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले निकाल लो ए यूनियन बी। कैसा दिखेगा ए यूनियन बी? इन दोनों का यूनियन लोगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आएगा हमारे पास बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, इन दोनों का क्या हो जाएगा 3 4 5 6 है, यहाँ पे 4 5 6 7 8, तो ये क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर ले लो बच्चों ए यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने ले लिया यूनियन। अब एक काम करो, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन भी उठा लो यहीं पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में देखो बच्चों कॉमन क्या, इधर 1 2 3 4 3 4 5 6, कौन कॉमन है 3, 4। फिर ले लो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो जरा बी और सी में कौन कॉमन है, यहाँ पे 3 4 5 6 है, यहाँ पे 4 5 6, तो ये दिख रहा है 4 5 6, तो ये आ गया 4 5 6। अब ले लो बच्चों ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में कौन कॉमन है, देखो 1 2 3 4 4 5 6 7 8, कौन कॉमन है बच्चों 4। ए और सी का इंटरसेक्शन ले लिया। अब जो 10 चीजें हमको फाइंड करनी है, अगर उसमें आप देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहीं पे बच्चों इन तीनों सेट्स का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल देंगे। तो पहले निकालो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। सेट ए में क्या है 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 गायब करो, क्या बचेगा हमारे पास 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। सेम तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, बी के एलिमेंट्स को सेट एक्स से यानी यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। यहाँ पे क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6 माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1 2 7 8 9 10। उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट भी उसी के साथ ले लो। सी में क्या एलिमेंट है 4 5 6 7 8, तो ये 4 5 6 7 8 को गायब कर दो, क्या बचेगा 1 2 3 4 5 7 4 5 6 7 8 गायब हो गया, क्या बचेगा 9 10। ये हमने लिख दिया तीनों सेट का बच्चों कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं हमको जो फाइंड करना है उसकी तरफ। पहली चीज देखें क्या निकालने को कह रहा है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, पहला वाला कह रहा है हमसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो हमारे पास ये दोनों सेट्स है, सेट ए भी है और बी इंटरसेक्शन सी भी है। सेट ए क्या है देखो बच्चों 1 2 3 4, ये सेट ए है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन की सी क्या है बच्चों 4 5 6, तो इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 1 2 3 4 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको कह दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो। राइट हैंड साइड क्या है इसके अंदर, ए यूनियन बी, इसका बच्चों इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। अब ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, देखो ए यूनियन बी दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए यूनियन सी। क्या है ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, देखो उठा लो इसका यूनियन, इंटरसेक्शन उठा लो, यूनियन नहीं, क्या ले देखो यूनियन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे
कॉमन एलिमेंट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आंसर में क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेम सेम है क्या। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या कह देंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये हमने प्रूव कर दिया। सेम तरीके से सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला इसका उल्टा बोल रहा है। सेकंड वाले में वो क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। हमको ये प्रूफ करना है सेकंड वाले में, ठीक है। फिर से वही काम, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट वाले को उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और बता देंगे दोनों सेम है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब बच्चों ये सेट्स पहले से हमारे पास बना के रखे हैं क्या, देखो सेट A है, हाँ है, क्या है सेट A 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सेट B यूनियन C है क्या बच्चों, देखो B यूनियन C ये रहा, क्या हो जाएगा ये 3 4 5 6 7 8, ये दे रखा है 3 4 5 6 7 8, ये सेट मिल गया। अब क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन चाहिए बच्चों, कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, यहां पे दिख रहा है 3 4 कॉमन एलिमेंट है, तो ये मिल गया हमको 3, 4, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, इसका यूनियन हमको चाहिए A इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B का सेट हमारे पास है क्या, देखो है, क्या है 3 4, इसका मुझे यूनियन चाहिए किसके साथ, A इंटरसेक्शन C के साथ। A इंटरसेक्शन C क्या है 4, ले लो बच्चों यूनियन में क्या आ जाएगा 3 4, यहाँ पे 4 है तो आंसर ये आ जाएगा 3, 4, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेम सेम है क्या 3 4 3 4, तो यहां से हमने क्या कह दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिला, A इंटरसेक्शन B यूनियन C का वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के बराबर है। खत्म हो गया क्वेश्चन, प्रूफ कर दिया हमने। तो ये थे बच्चों पहले 2 क्वेश्चंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस पे। अब बच्चों थर्ड वाले में देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करना है। अब मेरे पास बच्चों A यूनियन B तो है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, A यूनियन B को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। A यूनियन B क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 को गायब कर दो, जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट क्या बच रहा है 7 8 9 10। चलो भाई साहब हमको जो है लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। राइट हैंड साइड क्या है देखो, वो कह रहा है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों है मेरे पास, इनका इंटरसेक्शन लो, यानी कॉमन एलिमेंट क्या क्या है देखो, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 2 7 8 9 10 दिख रहा है क्या, 7 8 9 10, 7 8 9 10 दोनों के पास है, क्या आ जाएगा आंसर में 7 8 9 10। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अपना काम हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, आगे वाला इसका उल्टा है, क्या कह रहा है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर से वही काम, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, क्या है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास बच्चों A इंटरसेक्शन B तो है, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है 3 4, यहां से 3 4 गायब करो, क्या बचेगा 1 2 3 4 गायब कर दिया, 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड क्या है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ये रहे दोनों लोग। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखना है, इसका एलिमेंट क्या है 5 6 7 8 9 10,
5 6 7 8 9 10। इसका एलिमेंट क्या है? 1 2 7 8 9 10। देखो 1 2 7 8 9 10 सारे एलिमेंट्स लिख दिए क्या? जरा देखो ऊपर और नीचे वाले सेम है क्या? देखो 1 2 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 दोनों दोनों सेम मिल गया है। तो यहां से क्या मिला बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं फिफ्थ वाला क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले में कह रहा है a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या कह रहा है बच्चों? वो कह रहा है कि जो सेट a है इनके बराबर है। सेट a किसके बराबर है? a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। सेट a क्या है? देखो सेट ए, फिलहाल इसका हम लोग राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर सेट ए के बराबर आता है ये दिखा देंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या दे रखा है? राइट हैंड साइड में वी हैव ए इंटरसेक्शन बी। इसका मुझे यूनियन चाहिए किसके साथ बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा? देखो अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ए इंटरसेक्शन बी। देखो कितना है? 3,4 3,4। इसका यूनियन लेना है किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या ये सेट निकाल के रखा है? यहाँ पे नहीं निकाला है। तो ये क्या कह रहा है? ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये रहा ए और ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों इसका इंटरसेक्शन लो, क्या मिलेगा? यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 7 8 9 10। कॉमन क्या है? सिर्फ 1 2 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2। ये पूरा आंसर क्या आ रहा है? देखो बच्चों 1 2 3 4 यूनियन लेना है ना। और यही क्या दे रखा है बच्चों? सेट ए है। देखो जरा ध्यान से, सेट ए है ना ये, हेंस प्रूफ। ठीक है, इसका एसएस ले लो। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों देखते हैं 6 वाले में क्या कह रहा है। 6 वाले में सेम पिछले वाले जैसा क्या है? b इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो क्या करेंगे? इसके अंदर भी राइट हैंड साइड लेंगे और इसका आंसर b के बराबर आता है ये प्रूफ कर देंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब मेरे पास देख लो क्या क्या है। ए इंटरसेक्शन बी है क्या? हाँ है, कहीं तो देखा है। क्या है इंटरसेक्शन बी? 3,4। इसका यूनियन चाहिए किसके साथ बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ये हमने पहले निकाला नहीं तो इसको निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ। यहाँ पे देखो 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है? 5 6 7 8 9 10। कॉमन क्या है? 5 6 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? 5,6। जरा ये सॉल्व करो क्या आ रहा है? यूनियन लेने के बाद 3 4 5 6। क्या ये सेट बी के बराबर है? 3 4 5 6 जो चाहिए था वो मिल गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। 7th वन क्या है देखते हैं। 7th वन में कह रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसमें बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। अब क्या कह रहा है वो बच्चों? वो कह रहा है कि ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बराबर है? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर है। ये प्रूफ कर रहा है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? ये भाई साहब को कैलकुलेट करके रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड निकालेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसका आंसर इसके बराबर आता है ये प्रूफ कर देंगे। तो क्या राइट हैंड साइड मेरे पास? ये है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। अब बच्चों ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी कौन सा सेट है? ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में आते हैं बी में नहीं। तो अगर मैंने ऐसे एलिमेंट देखा, देखो ये एलिमेंट 1 ए के पास है बी के पास नहीं है मतलब 1 आएगा। फिर 2 ए के पास है बी के पास नहीं है मतलब आएगा। फिर मैंने देखा 3 इधर भी है इधर भी है नहीं आएगा। 4 इधर भी है इधर भी है नहीं आएगा। मतलब ये खत्म हो गए। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी बच्चों 3,4 यूनियन। अब बी माइनस ए का मतलब क्या होता है बच्चों? बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में है बट ए में नहीं है। देख लो ये 3 बी में है इधर है, हाँ है। 4 देखो 4 बी में है
इधर भी है मतलब नहीं लिखेंगे। 5 और 6 देखो बी में है, ए में नहीं है, तो 5,6 आएंगे। इसका क्या करना है, यूनियन लेना, तो सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दो। यूनियन में क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6। अब ये बच्चों क्या ए यूनियन बी के बराबर है, बिल्कुल है, इक्वल टू ए यूनियन बी। क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं 8th वन पे, देखते हैं क्या है 8th वन। 8th वन में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों तो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर एक नई चीज है, ये ट्रायंगल, ये अब तक बताया नहीं है मैंने। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या है, ए ट्रायंगल, अगर बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या पढ़ेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और इसका डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ऐसा है, एक बार ए से बी को माइनस करो, एक बार बी से ए को माइनस करो और बीच में यूनियन लगा दो, ये इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, पहले लेफ्ट वाली साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट वाली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट वाली साइड देखो क्या है बच्चों, लेफ्ट वाली साइड दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये है। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। अब ये सारे सेट्स मुझे चाहिए, ठीक है। अब सेट ए क्या है बच्चों, दे रखा है 1 2 3 4, ये लिख दिया हमने, बीच में आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बगल वाले को सॉल्व करो, b माइनस सी। b माइनस सी का क्या मतलब है, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट b में है बट c में नहीं। देखो 3 4 5 6, इसमें अगर मैं देखू 3 4, सिर्फ 3 को देखो, 3 b में है, इधर भी है क्या, नहीं है, तो 3 आएगा क्या, 3 आएगा। 4 को देखो, 4 यहां है, यहां भी है, 6 5 और 6 है, मतलब यहां पे सिर्फ 3 आ रहा है, यूनियन। अब C माइनस बी का मतलब क्या है बच्चों, C माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ C में है बट B में नहीं है। अब C में देखो 4 है, इधर भी है, 5 है, इधर भी है, 6 है, इधर भी है। अब यहां पे देखो 7 8 C के पास है बट B के पास नहीं, तो 7 8 आएंगे। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 एज इट इज, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ। अब इनको ये ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या कह रहा है, 3 यूनियन 7 8, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 7 8। अब इन दोनों सेट का जब हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बच्चों हमको इंटरसेक्शन 1 2 3 4 3 7 8, सिर्फ 3 आ रहा है क्या, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने बच्चों लेफ्ट वाली साइड सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है, देखो आर एच एस, ये दे रखा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब ये कैसे सॉल्व होगा बच्चों, मुझे पता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही खुलेगा ना, देखो जरा ये क्या बोलता है, पहला माइनस दूसरा यूनियन दूसरा माइनस पहला, वही लिखा है ना, पहला माइनस दूसरा यूनियन दूसरा माइनस पहला, लिख दिया। अब हमारे पास ये सारे सेट्स है, बस सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे होगा देखो, अब जब ये पहला वाला सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी के पास है बट
ए इंटरसेक्शन सी के पास नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये रहा, और ए इंटरसेक्शन सी ये रहा। अब यहाँ पे देखो 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर भी है, तो 4 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 3 यूनियन। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन सी के पास है बट ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इसके पास 4 है और इधर भी है, ध्यान से दिख रहा है, इधर 4 है और इधर भी है, मतलब 4 नहीं आएगा और इसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है। मतलब ये क्या आ रहा है, ये एम्प्टी सेट आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या एम्प्टी सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। बोलता क्या है, वो चीज क्या बोल रही है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ इसके पास है और इसके पास नहीं है। तो अगर मैंने ये 4 देखा तो 4 इसके पास है बट इसके पास भी है, तो वो तो आएगा ही नहीं, और इसके पास 4 के अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 का यूनियन 5 के साथ। तो बच्चों किसी भी सेट का यूनियन अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ लेता हूं तो वो खुद सेट आ जाता है आंसर में। मतलब अगर मैं ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करूंगा तो आंसर ए आएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी से ये मिल गया, इसको मैंने कह दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या है। बच्चों देखते हैं 9th वाले में क्या कह रहा है। 9th वाले में फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए कह रहा है, क्या बोला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग वैल्यूज डालेंगे, प्रूफ हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है वो लिखो। ए यूनियन में दिखा कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, कितने हैं 4, प्लस नंबर ऑफ बी मतलब बी में कितने एलिमेंट है 4, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी 2। तो ये क्या आ रहा है, देखो बच्चों 6 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल्स टू 6 इंप्लाइज LHS बराबर है RHS के। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं 10th वन क्या है। 10th वन में बोल रहा है नंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब क्या करना है, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ B मतलब B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, मतलब A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो B के साथ। B में कौन सा एलिमेंट है, देखो 3 4 5 6, यहाँ पे कितना है 5 6, सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है तो ये आ जाएगा 2, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन बी 2 एलिमेंट, देखो 4 इज इक्वल टू फॉर्मूला इंप्लाइज LHS बराबर है RHS के, जो चाहिए था वो प्रूफ कर दिया। और बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो काफी बड़ा था खत्म हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में, वो कह रहा है A and B आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट X, ये बोला है। और उसके बाद मुझे यूनिवर्सल सेट ए और बी में कितने एलिमेंट है वो कह रहा है। वो कह रहा है यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट है, ए में 35 है, बी में 20 है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में 5 एलिमेंट है। ठीक है, और कुछ 4-5 चीजें फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों पहले तो वो फॉर्मूला लिख दूं जो मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। हमको एक बात पता है कि अगर कोई भी सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से गायब कर देते हैं। तो अगर मैंने बोला मेरे पास सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दूंगा। तो सेम तरीके से नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए को माइनस कर दो। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब पहली चीज क्या फाइंड करने को बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो। अब इसके लिए क्या करेंगे उस पर आता हूं। अगर मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो कैसा चलेगा, नंबर ऑफ मतलब यहीं से नंबर ऑफ ए को इस तरफ लेके आ जाओ, कुछ बन रहा है क्या, देखो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स, ये माइनस था इस तरफ आके प्लस हो गया, ये प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब एक और फॉर्मूला ऐसे क्रिएट है मेरे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बराबर।
ठीक है बच्चों। अब अगर इसके अंदर ये तो मेरे पास है, मैं ये ढूंढ लूं तो मुझे ये मिल जाएगा ना जो चाहिए वो। ठीक है, अब ये भाई साहब कैसे मिलेंगे उस पे आते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज प्रूव की है ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है बच्चों तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर सेट इक्वल है तो दोनों के अंदर नंबर भी तो सेम सेम ही होंगे ना। ये वैल्यू दे रखी है क्या, देखो दिया है ना, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 5 आ गई। अब इन 5 भाई साहब को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं बच्चों तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, नंबर ऑफ एक्स कितना है बच्चों 50 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना निकाला है 5, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया बच्चों 40 का 5। चलो भाई साहब एक चीज तो मिल गई। सेकेंड चीज में क्या कह रहा है, सेकेंड चीज में फाइंड करने के लिए कह रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब वो कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है ना बच्चों उसका, 9th में पढ़ा है हमने वो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सारी वैल्यूज अपने पास है और पुट कर दो उसको। ये अभी अभी देखा है ना पिछले वाले क्वेश्चन में, सेकेंड लास्ट वाला, बस वही है। नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों 35, नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों 20, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी अभी अभी निकाला है 40 का 5, क्या हो जाएगा ये 55 माइनस 45 कितना आ रहा है बच्चों इंटरसेक्शन 10। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब थर्ड चीज निकालनी है। थर्ड चीज में क्या पूछ रहा है, देखो थर्ड वन ने मुझसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ, कहां गया, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये पूछ रहा है बच्चों। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है मैं वो लिख रहा हूं, देखो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अगर ये आया इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। बीच में क्या इंटरसेक्शन, तो यहां पे डायरेक्ट इंटरसेक्शन लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट दोनों का गायब कर दो और ये लिख दो, लिख दिया, उसके आगे माइनस लगाओ, लगा दिया। फिर देखो दोनों में से खाली क्या है, कॉम्प्लीमेंट के अलावा यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट सर पे कुछ है, इसका सर खाली है, उसको लिख दो उधर। ये रहा फॉर्मूला, समझ में आया क्या किया। अगर इसका उल्टा हो गया तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, अगर बी कॉम्प्लीमेंट बन गया तो यहां तो बच्चों फिक्स है माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा। और आगे देखो किसका सर खाली है, सर किसका खाली है, ए का या बी कॉम्प्लीमेंट का, ए का, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए। इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, देख लो नंबर ऑफ बी कितना है 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी अभी भी निकाला है कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, चलो आगे। अब ये सेकंड वाला क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले में ये वाला पूछ रहा है, तो ये खुद आप एक कर लोगे, आई थिंक सो। सेम फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस पार्ट में बच्चों हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।